फीचर फिल्म जिसका नाम है हिजाब, आज उसका मुहूर्त है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये कि हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या की पावन भूमि से बजरंगबली के सच्चे सेवक, हनुमानगढ़ी के महान आदरणीय परम आदरणीय राजूदास जी महाराज जी। मैं चाहता हूँ आप सभी से कि एक बार इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि आज जो फिल्म जिस फिल्म का मुहूर्त है, इस फिल्म का नाम हिजाब है। और आप जानते हैं कि आजकल हिजाब को लेकर या किसी फिल्म को लेकर कितना कंट्रोवर्सी है, दंगे फसाद हो रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे महान जी से कि जो फिल्म जिस फिल्म के मुहूर्त में आप आए हैं, इस फिल्म को लेकर आपकी क्या सोच है? पहले तो मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ गौरव शंकर जी को और गौरव शंकर जी की टीम को। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जिस प्रकार से हिजाब फिल्म का मुहूर्त का कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस टीम में काम करने वाले, सहयोग करने वाले और जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सभी लोगों को आशीर्वाद, मंगल कामना। होता क्या है कि आपने देखा होगा जिस प्रकार से देश और दुनिया में सिर्फ हिंदू देवी देवता सनातन संस्कृति का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, जो सही तथ्य है, जो सही चीज है, उसको समाज के सामने हम नहीं परोसते क्या है? कंट्रोवर्सी हो जाए, दंगा हो जाए, बवाल हो जाए, जिससे हम पैसा कमाएं वो आगे निकल जाए, ताकि दंगा में राजू दास मर रहे हैं कि चर्चा जान मर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हिजाब है ये जरूरी है या मजबूरी है, ये इस पिक्चर के देखने के बाद हमारी माताएं, हमारी बहनें और समाज में चाहे मुस्लिम कौम का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी मत और मतांतर के मानने वाले व्यक्ति हो, उनको लगेगा कि हाँ ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। होता क्या है, आप देखिए जिस प्रकार से हिजाब के रूप में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ साथ मैंने उस मंच पर, बाबूजी बैठे हैं मेरे बगल में, जो इन्होंने कला के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से जो समाज की कुरीति है, उस समाज में इस्लाम में हमारी मातृशक्ति को क्या दर्जा दी जा रही है, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो सीधे तौर पर मंच पे मैंने देखा, चाचा के द्वारा बताया गया, कहा गया। वो महसूस करने का विषय है जिस प्रकार से नारी जगत के साथ में असंवैधानिक तरीके से मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस्लाम में महिलाओं का हनन है, स्वतंत्रता है नहीं है। उसको जिस प्रकार से कहेंगे जो शोषण, सिर्फ महिलाएं उपभोग की वस्तु और कुछ नहीं है। तो हिजाब में मुझको लगता है हिजाब देखने के बाद कुछ लोग जगेंगे। महाराज जी, मेरा एक तीखा सवाल आपसे है। सवाल यह है कि अभी हम आपका बयान सुन रहे थे, आपने कहा कि हिजाब सिर्फ टेंट और तिरपाल। आपकी बात हमने नोट किया, हमने सोचा कि आपसे पूछेंगे कि आपको हिजाब टेंट तिरपाल कैसे लगता है? जी, मैं पहले तो नारी जगत को प्रणाम करता हूँ। वो नारी जगत जिन्होंने मानवता, कला, संस्कृति में उनका इतना योगदान है, हर पल, हर मिनट, हर क्षण मातृशक्ति का इतना योगदान है कि आज मातृशक्ति के देने के बालक बोलने लायक है। मातृशक्ति ने ही जो संस्कार दिया, प्रथम अगर कोई गुरु है, प्रथम कोई भगवान है तो मातृशक्ति है। लेकिन इस्लाम में महिलाओं को जिस प्रकार से उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, महिलाओं का जिस प्रकार शोषण किया जाता है और महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार जो थोपा जाता है, इसलिए मैंने कहा टेंट और तिरपाल है क्या हो। बाकी हमारी सनातन संस्कृति में यह मर्यादा है, महिलाएं हमारी मर्यादित रहती हैं। कौन कहता महिलाएं मर्यादित नहीं रहती है? आपकी निगाह जैसा हो उसी हिसाब से व्यक्ति का भाव लगता है। लेकिन जिस प्रकार से इस्लाम में हिजाब, महिलाओं के ऊपर थोपना, और एक चीज आपको बुरी लगेगी, मैं पुनः निवेदन करता हूं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जगत जननी माँ जगदम्बा सीता को वर्ण किया, उसके बाद किसी को उन्होंने वर्ण ही नहीं किया। निशाचर की बहन सुपनेखा जब जंगल में पहुंचती है तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हम तुमको वर्ण नहीं कर सकते। हमारी सनातन परंपरा में, मानवता में भी एक ही नारी सबसे अच्छी होती है, एक नारी श्रेष्ठ, बाकी ठीक नहीं है। एक मिनट,
इसके नाते इस्लाम में देखिए उम्र चच्चा जान का कितना है 85, पैर ऐसे खरखरा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। पत्नी कितने की लाई? 22 साल की। अभी तत्काल की घटना मैं बता दूं, पीड़ा होगा। एक देश है जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान, वो शुद्ध रूप से इस्लाम के नाम पर वहां पर जो दुर्व्यवहार करता है। अभी 5 दिन पहले दैनिक जागरण के लेख में मैंने देखा, बच्ची की उम्र है 7 साल, उस बच्ची को उठाया गया और उठाने के बाद इस्लाम को लुभाया गया, उससे निकाह किया गया। बताओ, हमारे यहाँ 9 साल बच्ची तक चरण पूजन होता है। ये देवी के रूप स्वरूपा होती है, साक्षात जगत जगदम्बा के स्वरूप हम मानते हैं, और 7 साल में आप निकाह कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा हिजाब टेंट के समान है, त्रिपाल के समान है। इस हिजाब को हटाकर फेंकना चाहिए। समाज में तमाम प्रथा कुरीति थी, संवैधानिक तौर पे सब बंद हो गए, लेकिन अभी तक 2-3 चीज ऐसे हैं जो कट्टरपंथी सोच के मानसिकता के लोग हैं, वो अभी तक थोपे हुए हैं। महिला के ऊपर हिजाब और तलाक की जो इनकी व्यवस्था है, वो प्रथा है। बताओ, तलाक पुरुष ने कह दिया, उसके बाद हमारी बहनें, 1 मर्द 2 मर्द